नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में उद्योग का सफर फिर से शुरू होने जा रहा है। हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस पुराने दौर की जहां पर यह उद्योग बहुत फल फूल रहा था और फिर से उसकी नींव रखने की कोशिश की जा रही है। तो कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद अहम कैबिनेट मीटिंग से, जहां टेबल पर फाइलें थी, अफसर थे, मंत्री थे और चर्चा थी एक ऐसे सेक्टर की जो बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, गन्ना और चीनी उद्योग। और इसी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है एक नई और महत्वाकांक्षी नीति को। नाम है गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026। नाम सुनने में जितना सरकारी और भारी लगता है, उसके अंदर का प्लान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। एक वक्त था जब बिहार के कई जिले, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और समस्तीपुर चीनी मिलों के लिए जाने जाते थे। यहाँ गन्ना सिर्फ फसल नहीं था, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ ये कि पुरानी मिलें बंद होने लगी, मशीनें जंग खा गईं, निजी निवेश पीछे हट गए और किसान मजबूरी में दूसरे विकल्प तलाशने लगे। आज हालत ये है कि कई मिलें या तो बंद पड़ी हैं या फिर नाम मात्र की सांस ले रही है। यानी जिस इंडस्ट्री को कभी बिहार की रीढ़ कहा जाता था, वो अब पुनर्जीवन की तलाश में है। और अब सरकार कह रही है सिर्फ पुरानी मिलें नहीं चलेंगी, 25 नई चीनी मिलें भी लगेंगी। मतलब साफ है, बिहार में चीनी उद्योग का एक तरह से रीस्टार्ट बटन दबा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ घोषणा है या असल में जमीन पर बदलाव की शुरुआत? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो पैकेज तैयार किया है, वो किसी भी कॉरपोरेट ऑफर से कम नहीं लगता है। सोचिए, 40 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 के टोकन पर, 30 साल की लीज, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगभग पूरी तरह से वापस, चीनी पर SGST का रिफंड 5 साल तक। यानी अगर कोई निवेशक हिसाब लगाए तो उसे लगेगा कि सरकार कह रही है आइए इंडस्ट्री लगाइए, बाकी चिंता हमारी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ चीनी बनाने तक की नहीं है। सरकार ने मॉडल ही बदल दिया है। अब एक चीनी मिल का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होगा, बल्कि एक ही कॉम्प्लेक्स में बनेगा चीनी उत्पादन, एथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी यूनिट, बायोगैस यानी कि CBG प्लांट और बैगेज से बिजली उत्पादन। मतलब अब गन्ना सिर्फ फसल नहीं रहा, बल्कि एक मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल इंजन बन गया है। सरकार ने निवेश के हिसाब से सीधी सब्सिडी और सहायता भी तय की है। 5000 TCD क्षमता की नई मिल को 100 करोड़ तक सहायता, 3500 TCD यूनिट को 70 करोड़ तक मदद, पुरानी मिल के विस्तार के लिए 15 करोड़ बोनस। यहां सरकार का संदेश साफ है, जो बड़ा खेलेगा उसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब बात आती है रोजगार की। सरकार का दावा है एक मिल से 500 से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट और कटाई मिलाकर हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा नौकरियों का अनुमान है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या ये रोजगार सिर्फ कागज पर रहेंगे या सच में गांव के खेतों तक पहुंचेंगे? इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार अगर कोई है तो वो है किसान। क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी फसल का तय खरीदार। अगर चीनी मिलें चलती हैं तो गन्ने की खरीद पक्की होगी, कीमत स्थिर होगी, नगद भुगतान की उम्मीद बढ़ेगी और खेती में भरोसा जगेगा। बिहार के गन्ना बेल्ट में जहां एक तरफ उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े सवाल भी हैं। पुरानी मिलों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग खत्म हो चुका है। मशीनें अपडेट करने में समय और पैसा दोनों लगेगा। निवेशक वाकई आएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। और सबसे बड़ी चुनौती, गन्ने की सप्लाई चेन मजबूत करना, क्योंकि बिना गन्ने के कोई भी मिल सिर्फ एक इमारत ही है। अगर इस योजना को बड़े स्तर पर देखा जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल निवेश 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का होगा।
सरकारी सहायता 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक की मिलेगी। यानी यह सिर्फ एक इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, बल्कि बिहार के इंडस्ट्रियल मॉडल को बदलने की भी कोशिश है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि हम बिहार को फिर से चीनी का बड़ा हब बनाएंगे, दूसरी तरफ जमीन है जहां पुरानी मिलें खामोश है, मशीनें थकी हुई है और सिस्टम अभी भी मरम्मत मांग रहा है। और बीच में खड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या यह सच में चीनी की नई क्रांति है या फिर सिर्फ एक मीठा सपना जो कागजों पर ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, नीतियां अगर मजबूत भी हो तो असली टेस्ट हमेशा जमीन पर ही होता है। और बिहार की ये कहानी अब उसी टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।